वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये सभी क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पेपर होता है हमारा, कोई भी पेपर होता है, चाहे वो आपका JOIT का हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? अब 200 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन हमारा हाफ मार्क का होता है। ठीक है, तो अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 85 मार्क्स का ना होके 100 मार्क्स का होगा और टाइम उसके लिए 2 आवर्स का रहेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 10 से 15 बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में आप पैनिक ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट्स। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, उसमें कितने डिजिट्स हमारे पास होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारे पास होता है 2 और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हमारे पास कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ कितने होंगे? यहाँ पे 10 डिजिट्स होंगे। और ऑक्टल जो होता है हमारा, ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारे पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 10102 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़। ये हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे तो लॉन्ग मेथड इसके बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगी जिससे आप अपना आंसर जो है विद इन सेकेंड निकाल पाओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1010। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 1 का 2 डबल, 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना होता है हमारे पास? 8। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड स्टेप क्या करूँगी? फर्स्ट स्टेप पे मैंने डबल किया, सेकंड स्टेप में मैं जहाँ पे मेरा 0 है उसको मैं नेगलेक्ट कर दूँगी। ठीक है, आफ्टर दैट मेरे पास क्या बचा? जहाँ पे मेरे पास 1 आया है उसके नीचे मेरे पास जो डिजिट है उनको मैं प्लस कर दूँगी। तो 8 + 2 कितना होता है मेरा? 10। तो इसका आंसर भी कितना होगा मेरे पास? 10। क्लियर है? बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? इनमें से कौन सा हमारा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है? ठीक है, तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है हमारे पास 16, 0 to 9 एंड आफ्टर दैट चलता है हमारा 8 to F। ठीक है, तो जो हमारा क्या है? A to F है, ABCDEF। ठीक है, 0 to 9 सबको पता है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो कितने हो गए ये? 0 to F हो गए हमारे पास, कितने हो गए? 16। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या देखना है कि कौन सा इनमें से हमारा वो नहीं है। तो क्या हो गया? 0 to F है तो VEG हमारे पास नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। BEG हमारा जो है वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मेटिंग ग्रुप्स ऑफ डैश सक्सेसिव बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम LSB। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कौन से बाइनरी नंबर से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हेक्साडेसिमल नंबर में, कितनी ग्रुपिंग करके? तो इसका आंसर है हमारे पास 4। What does MSB मीन इन बाइनरी नंबर सिस्टम? जो MSB है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? तो वो है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। What is the default text alignment in MS Word? डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है हमारे पास MS Word में? तो वो होती है हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है हमारी? लेफ़्ट। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है हमारे पास वो कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी? लेफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें सिमिलर वर्ड्स चाहिए, सिनोनिम्स क्या होते हैं हमारे सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहाँ से हमें वो मिलते हैं MS वर्ड में, थिसॉरस से। ऑप्शन नंबर ए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की इन MS वर्ड। कंट्रोल प्लस वाई का क्या रोल होता है MS वर्ड में, तो वो क्या होता है हमारा रीडू। स्पेल चेक के लिए हम क्या करते हैं F7, और अंडू के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस जेट। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग द कर्सर to the last cell of a table and pressing dash key will append a new row to the table। तो वो क्या होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, टैब। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। रूलर से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, टू चेंज पेज मार्जिन भी हम चेंज कर सकते हैं, टू सेट टैब्स भी हम सेट कर सकते हैं, टू सेट इंडेंट, ये सभी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। What is the default number of lines dropped when using drop cap option in MS Word। तो default number of lines कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे 3। Pressing dash key 3 times select the current sentence in MS Word। कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करके हम जो है करंट सेंटेंस को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी को 3 टाइम प्रेस करेंगे, तो वो है हमारे पास F8। What feature helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting in MS Word। तो वो क्या है हमारा पेस्ट स्पेशल। अगर हमने कुछ भी अपने पेस्ट करना है, मान लो हमने कोई टेबल पेस्ट करना है बिना विदाउट एनी चेंजेस के उसमें, तो हम क्या करेंगे उसमें पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा हमारा पेज मार्जिन नहीं है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो है हमारा सी, सेंटर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेज मार्जिन होता है वो इस टाइप से हम लेते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर है ये क्वेश्चन मैक्सिमम मुझे हर एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है हमारी पेज ओरिएंटेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पेज ओरिएंटेशन होती है MS वर्ड में वो क्या होती है हमारी पोर्ट्रेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। तो वो क्या है हमारी ऑप्शन नंबर बी, प्रीवियस पेज। इन MS वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन अ मेल मर्ज इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे MS वर्ड पे हमने मेल मर्ज में सारे अपने जो भी रेसिपिएंट्स हैं जिनको हमने डाटा जो है सेंड करना है उन सब का एड्रेस हमने रखा हुआ है, तो वो क्या होता है हमारा डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस वन और मोर अकरेंसेज ऑफ ए पैटर्न इन MS वर्ड सर्च। तो वो क्या है हमारा @। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू इंसर्ट मैनुअल लाइन ब्रेक। कौन सी शॉर्टकट कमांड है MS वर्ड में जिसको हम मैनुअली लाइन ब्रेक करने, मैनुअल लाइन ब्रेक करने को इंसर्ट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर वी, शिफ्ट प्लस एंटर। जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनसे आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। What key combination is used to move back to previous level of numbering bullets in MS Word। तो वो क्या होती है हमारी shift plus tab। Font size are generally measured in points which is equal to dash of an inch। जो font size है सामान्यतः ऐसे बिंदुओं का होता है जो 1 इंच के बराबर डैश बराबर है, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारी 1/72। What is the size of an A4 पेपर शीट। तो A4 शीट जो होती है पेपर की उसका हमारे पास साइज़ कितना रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का है
ऑप्शन नंबर सी 210 mm इंटू 297 mm। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम पेपर में जो है रिपीट होता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब बिना किसी थकान के जो हमारा कंप्यूटर है वर्क कर सकता है, ठीक है, उसको ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कंप्यूटर की, तो ये है हमारी डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्ल्ड में हमारे पास सबसे पहले कौन सा माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारे पास आया था, तो वो कौन सा है हमारा इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एल्गोरिथम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ विच इस्लामिक स्कॉलर। मतलब कौन से इस्लामिक विज्ञान के नाम से एल्गोरिथम शब्द हमारा प्रचलित हुआ है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर वी, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। तो जो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर है वो कौन है, हमारी लेडी एडा लवलेस, या लेडी अगस्त एडा भी हम इसको बोलते हैं, लेडी एडा लवलेस भी बोलते हैं, और ये हमारे क्या है कंप्यूटर की मदर ऑफ कंप्यूटर भी हम इनको बोलते हैं, ओके। Which of the following cellular technology is also known as 2.G टेक्नोलॉजी। मतलब कौन सी सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसको हम 2.G टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, GPRS, ठीक है। क्या है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी, GPRS। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है। हमारे पास पेपर में जो है ये क्वेश्चन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जो फुल फॉर्म्स हैं हमारी उनमें से भी हमें क्या आता है पेपर में क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के फाउंडर कौन है हमारे, तो ट्विटर के फाउंडर हैं हमारे, कौन है हमारे ट्विटर के फाउंडर, ट्विटर के फाउंडर हैं हमारे जैक डोर्सी, ठीक है। और मार्क जुकरबर्ग हमारे किसके फाउंडर हैं, फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, सभी को पता है विंडो 10 भी है, विंडो 8 भी है, विंडो 7 भी है, तो विंडो 9। द प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल। कौन सी जनरेशन के लैंग्वेज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल मीन्स, पोर्टेबल होता है हमारा कैरी करना, ठीक है। रिटन इन डैश जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल, तो वो कौन सी जनरेशन के होता था हमारा ऐसा, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो जो थर्ड जनरेशन में हमारी आई लैंग्वेजेस वो क्या है हमारी, उनमें जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं वो क्या है हमारे पोर्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट्स इमेजेस एज सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग्स शेप्स लाइक लाइन्स सर्कल एंड कर्व्स एक्सेट्रा। वो क्या होते हैं हमारे वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज। टू टाइप की स्टोरेज होती है हमारी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो कौन सी हमारी इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो वो है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। मतलब गूगल के द्वारा हमें एक सर्विस प्रोवाइड की गई है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारी गूगल ड्राइव। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर अल्सो नोन एज। जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं हम उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। तो क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लेके चलना है, मतलब छोटे से
बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा इसमें, मेगाबिट, गीगाबिट, टेराबिट और पेटाबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, किसने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट जो है लाया था, तो वो किसने लाया था, हमारे पास जॉन वॉन न्यूमन ने। और ठीक है, जो आर्किटेक्चर था हमारे कंप्यूटर का वो भी किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमन ने किया था, ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, कौन सी जनरेशन ने जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया है ट्रांजिस्टर से, तो वो है हमारे पास सेकेंड जनरेशन। कितनी जनरेशन होते हैं कंप्यूटर में, हमारे पास 5 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज ऑल्सो नोन एज डैश डाटा टू द CD, जो प्रोसेस होती है हमारे डाटा को राइट करने की CD में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्निंग। विच रजिस्टर इज यूज्ड एज वर्किंग एरिया इन CPU, ठीक है, कौन से रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं वर्किंग एरिया के लिए CPU में, तो वो हमारा है एकोमुलेटर। एकोमुलेटर क्या होता है, हमारा एक रजिस्टर है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज के लिए। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SEO, SEO की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विथ पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस, कौन मोबाइल उपभोक्ताओं को पोजीशनिंग, नेविगेशन तथा टाइमिंग की सेवाएं प्रदान करता है, तो वो है हमारा GPS। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस, कौन सी हमारी वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है, तो वो है हमारी प्लॉटर। मीन्स अगर हमने कोई बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो हम किस पे करते हैं, वो प्लॉटर पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज मोस्ट सुइटेबल टू क्रिएट ब्रोचर्स, न्यूज़ लेटर्स एंड बुक्स, तो वो किस पे करते हैं हम, पेज मेकर पे। Decorative lines or taper added to the beginning and or end of a letter's stem is called an, उसको हम क्या बोलते हैं, शेरिफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज़र ID ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, जो यूज़र ID होती है हमारे पास ट्विटर अकाउंट की, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोल सकते हैं हैंडल। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, क्विक रिस्पॉन्स कोड। वट डज द लेटर C डिनोट इन द एक्रोनियम ऑफ CPU, तो CPU में C क्या होता है हमारा, सेंट्रल, CPU क्या होती है हमारी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल, कौन सा हमारा CPU की इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है, तो वो है हमारे पास लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड डैश एंड मेमोरी यूनिट, तो वो क्या है हमारे पास, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हम किससे करेंगे, प्रिंटर से करेंगे, ओके। डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड इज डैश एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, जो डायनामिक रैम है हमारे पास वो क्या करता है, मोर पावर को यूज़ करता है और मोर स्लोअर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CMOS इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर्स द बायोस सेटिंग, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMOS, ठीक है, जो हमारी CMOS होती है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड में मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जो बायोस सेटिंग का संचय करता है। तो यहाँ पे CMOS की हमारे पास फुल फॉर्म क्या रहती है, तो CMOS होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर, दिस टेस्ट इज नोन एज, उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट बोलेंगे। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। और बायोस होती है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which comprises of a series of RAM integrated circuits that can be installed in motherboard's memory slots। तो वो क्या होती है हमारी? डिम, DIMM, ठीक है। डिम क्या होती है हमारी? डिम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। डिम क्या होता है हमारे पास? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास इनमें से कौन सा है? तो वो है हमारा इंकजेट प्रिंटर। पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा इम्पैक्ट है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। व्हाट डज लेटर M स्टैंड्स फॉर? CMY के कलर मॉडल में M क्या होता है हमारा? M होता है हमारा मर्जेंटा, ठीक है। Y से होता है हमारा येलो, K से होता है हमारा की या जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, और C से होता है हमारा सियान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग CPU स्पीड? कौन सा इनमें से यूनिट नहीं है CPU की स्पीड को मेजर करने का? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर D। फ्लॉप्स क्या होती है हमारी? फ्लोटिंग पॉइंट पर ऑपरेशन। और MIPS क्या होती है हमारी? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और GS क्या होता है हमारा? गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Cat 5, Cat 6 एंड Cat 7 आर टाइप्स ऑफ, ये क्या है हमारे? UTP केबल है। UTP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद UTP केबल्स? कौन सा कनेक्टर हम यूज़ करते हैं UTP केबल के साथ? तो वो है हमारा RJ45। RJ45 का फुल फॉर्म होता है हमारे पास रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर्स इन ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है लेयर्स को याद करने का। 7 लेयर्स होती है हमारे पास OSI मॉडल में। फर्स्ट लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, तो P डोंट स्पा, ठीक है। फर्स्ट लेयर हो गई हमारी, लास्ट लेयर हो गई हमारी 7th लेयर। P से क्या हो गया? फिजिकल, D से डाटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से हमारा एप्लीकेशन। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे ये कि एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर के बीच में हमारी कौन सी लेयर होती है? तो वो कौन सी है हमारी? प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर क्या है हमारी यहाँ पे? D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क? HTTP क्या होता है हमारा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी लेयर को ऑपरेट करता है हमारा? तो वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। Which of the following IP address is reserved for private use and is not allowed to be transmitted across the internet? मतलब वो प्राइवेट यूज़ के लिए है और उसे इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने की अनुमति नहीं है। तो वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर A 192.168.1.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, GSM, लाइट, CDMAR विच टेक्नोलॉजीज़? ये हमारी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं? तो ये हमारी है सेलुलर टेक्नोलॉजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स? फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो वो है हमारा लिनक्स। लिनक्स क्या है हमारा? ओपन सोर्स है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड, कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बीच में जो भी हमारा टाइम लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस, ठीक है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस।
व्हेन अ फाइल इज़ डिलीटेड इन विंडोज़ इट इज़ मूव टू, कोई भी फाइल हम डिलीट करते हैं कहाँ पे वो हमारी जाती है रिसाइकल बिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज़, विंडोज़ में कोई भी हमने फाइल नेम देना है उसमें हम कौन सा कैरेक्टर जो है यूज़ नहीं कर सकते, तो वो है हमारा स्टार, एस्ट्रिस्क जिसको हम बोलते हैं। वट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़, तो कौन सी शॉर्टकट की है वो विंडोज़ लोगो की +R। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन, जब भी हम विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है हमारा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्नीप एंड स्केच टूल इन विंडोज़ 10, तो वो है हमारे पास Shift+Win+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कमांड इन विंडोज़ 10 प्रोवाइड ऑप्शंस टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव्स डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम्स एक्सेट्रा, तो वो क्या होती है हमारी, क्या बोलेंगे हम उसको, डिस्क पार्ट। Which command in Windows 10 displays IP address, subnet mask and default gateway for all network adapters, तो वो क्या होती है हमारी IP config। Which feature of Windows 10 allows the user to quickly minimize all open windows except the active pen, उसको हम क्या बोलेंगे, shake। What is the shortcut key to close the active application window in Windows 10, अगर हमने Windows 10 में कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करनी हो तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे, Alt+F4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट, तो वो क्या होती है हमारी समरी। स्लाइड डैश आर विजुअल इफेक्ट्स दैट अपीयर्स एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। Which is a visual effect that is added to text and graphics on a slide rather than to the slide itself, तो वो क्या होता है हमारा एनिमेशन। Which of the following keys must be pressed while drawing oval to make a perfect circle in MS PowerPoint, तो कौन सी की को हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट की को। When you click a placeholder or an object in MS PowerPoint dash sizing handles appears around it, तो कितना साइज हैंडल उसके आसपास हमें दिखाई देता है, 8। A PowerPoint dash is a pattern or blueprint of a slide or group of slide that is saved as a .potx file, तो वो क्या होती है हमारी स्टाइल। जो हमारा पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, एक्सेल है, उसमें कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें GIT के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट, कौन सा हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है पावर पॉइंट में, तो वो है हमारे पास ड्रॉप कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज CPU डिपेंडेंट, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी CPU पे डिपेंड करती है, CPU डिपेंडेंट होती है, तो वो है हमारी असेंबली लैंग्वेज। इंटरनेट में हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो है हमारी जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा हमारा इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो है हमारा कंपाइलर। Which errors in a program leads to undesired or incorrect output, तो वो क्या है हमारे पास लॉजिकल। Which of the following software is not a part of standard window installation, तो क्या है वो हमारा स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन का पार्ट क्या नहीं है हमारे पास, MS ऑफिस। ये जो MS ऑफिस है ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडोज़ के साथ हमें फ्री में नहीं मिलता है। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल, PDF फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होता है, तो वो है हमारा एडोब रीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल एट रो 25 एंड कॉलन 30 ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट इज AD 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल, कौन सा हमारे पास वैलिड सेल एड्रेस नहीं है MS एक्सेल में, तो वो है $A $G। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज V2
कॉलन F12 इन MS Excel। तो यहाँ पे कितनी हमारे पास रेंज होंगी 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, कौन सी हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर V $A$7। What will be the value of a cell containing the formula given below। तो ये जो यहाँ पे दिया है 5 * 900, तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर V 45। इनको हम डिटेल में एक्सेल का जब वीडियो करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। What will be the address of a cell range from A3 to G5 in Excel। तो वो कितनी होगी हमारी ऑप्शन नंबर A3:G5। Consider the following data in MS Excel worksheet। ठीक है, क्या करेंगे हम इस डाटा को कंसीडर करके। What will be the value returned by the function count A1:D5। तो वो कितनी होगी हमारे पास 12। Which of the following is the MS Excel function to count the number of non-empty cells in a range। तो वो कौन सा है हमारे पास, कौन सा फंक्शन हम उसमें के लिए यूज़ करेंगे, काउंट A। हाउ मेनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन एन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है हमारे पास 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MS Excel। डिफ़ॉल्ट्स एंड अलाइनमेंट इज टेक्स्ट इज अलाइंड एंड नंबर इज अलाइंड राइट। जो हमारा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में होगा और जो नंबर्स होंगे हमारे वो राइट में होंगे। वट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला वर्क डे 0101। इसका जो भी फॉर्मूला एक्सेल में, तो वो क्या मिलेगा हमें आंसर 1 Feb 2022। रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम्स और वाइस वर्सा इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज, अगर हमने डाटा को रोटेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाय MS Excel। कौन सी चार्ट टाइप को MS Excel जो है हमारा सपोर्ट नहीं करता है, तो वो है हमारा वॉल्यूम चार्ट। टोटल MS Excel में कितने चार्ट्स होते हैं हमारे पास 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले दैम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो क्या होता है हमारा मैक्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। जिसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं वो कौन सा IP एड्रेस है 127.0.0.1। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर मैपिंग IPv4 एड्रेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो वो क्या है हमारे पास ARP। IPv4 हमारा होता है 32 बिट का और IPv4 और IPv6 होता है हमारा 128 बिट का, ठीक है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं IPv4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लोकल IPv4 एड्रेस। तो वो क्या है हमारी ऑप्शन नंबर C 260.240.1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स मेक यूज ऑफ ICMP मैसेजेस टू टेक द रीचेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। कौन सी कमांड नेटवर्क पर विशेष रूप से कंप्यूटर को प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती है, तो वो है हमारी पिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग IBM, ठीक है, तो वो क्या है हमारी रेड हैट। which is the on-demanded delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing, that is your cloud computing. Which virus released in 1986 is considered to be the first IBM PC compatible virus, that is your Brain. Which is a malware that looks like a genuine application to the user। तो वो क्या है हमारा Trojan horse। what is the full form of TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। Which is a plain text information about browsing sessions stored on the client computer by the web browser। तो वो क्या होती है हमारी कुकीज़, जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है वहाँ पे कि हमने क्या क्या किया है वहाँ पे, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है हमारे? टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारे? चार्ल्स बेबेज। और बिंटन शर्फ कौन है हमारे? फादर ऑफ इंटरनेट। और जॉन एम.सी. कार्थी कौन है हमारे? फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं, तो वो है हमारे विनजिप। Which is a combination logic circuit that switches one of several input lines through a single common output line, that is our multiplexer. Which of the following HTML tags is used to draw horizontal line? Horizontal line के लिए हम कौन सा टैग करते हैं? HR. How many heading labels are supported by HTML? तो वो है हमारे पास 6, 1 to 6। स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है हमारे पास 6 और लार्जेस्ट होता है हमारा 1। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो? अगर हमने क्या करना है, टैग्स टेबल रो में कोई भी क्रिएट करना है हमने कुछ भी, तो हम क्या कौन सा टैग उसके लिए यूज़ करते हैं? तो वो है हमारे पास TD। Which of the following attribute of img element is used to specify URL of the image? इमेज की URL के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं? तो वो है हमारे पास सोर्स SRC। How an inline CSS is used in an HTML document? कैसे हम inline CSS को यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में? तो वो हम करते हैं by using style attribute of the HTML element. What is the correct CSS rule to set the background color of H1 elements to red? तो वो क्या है हमारे पास? H1 curly braces background color colon red। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following HTML tags is used to create a hyperlink in a web page? hyperlink के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? A tag, एंकर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, कभी भी हम इनपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर C। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? तो वो क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू कंपेयर डाटा, डाटा का आंकड़न मिलान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MICR स्टैंड्स फॉर, जो MICR है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच प्रिंटर यूजेस लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली सेंसिटिव ब्लैक पेपर? तो वो है हमारा लेज़र प्रिंटर। वट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट, जो सेकेंडरी स्टोरेज है हमारे पास रिक्वायर कांस्टेंट पावर, की आवश्यकता उसको नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 101010110 क्या करेंगे हम यहाँ पे? डबल, 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 62 का डबल 4। ज़ीरो वाले आपने एलिमिनेट कर देने हैं। रेस्ट ऑफ जो बच गए 64 प्लस 8 प्लस 2, इनको आपने ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 74। ऑप्शन नंबर C। बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स में हम इसको कर सकते हैं। विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशन? तो वो क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल करता है ऑपरेशन को। ठीक है। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। विच इज़ क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द ऑल प्रोग्राम्स। विच टर्म इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग? तो वो क्या है हमारा? एडिट। बाय डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन MS Excel इज क्या होती है?
text left aligned and numbers right aligned. A file which contains ready-made style slides that can be used for presentation in MS PowerPoint is called, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, जिनमें स्लाइड्स का डिज़ाइन ऑलरेडी होता है, ठीक है. इन DVMS which level of abstraction describes how data is stored, कैसे डाटा को स्टोर करें, तो वो क्या होता है हमारा फिजिकल लेवल. The interactive transmission of data within a time sharing system may be last suited to, तो वो क्या होती है हमारी half duplex lines. Personal logs और journal entries posted on the web are known as, उसको हम क्या बोलते हैं, blog. Worms normally move around and infect other machines through, तो वो क्या होते हैं हमारे computer network. NAND gate can be used to perform which type of operation, तो वो क्या करता है हमारा नॉट भी करता है एंड भी करता है. The compiler converts your C++ instructions into, कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है आपकी C++ की इंस्ट्रक्शंस को, ऑब्जेक्ट कोड में. MS-DOS supports फाइल नेम्स अप टू डैश कैरेक्टर्स इन लिस्ट, तो कितने कैरेक्टर्स को वो सपोर्ट करता है यहाँ पे, तो ये करता है यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स को सपोर्ट. तो जैसा ये पेपर आया था यहाँ पे 140 क्वेश्चन जिसमें आए थे, सिमिलर ऐसा ही पेपर आपको JOIT 965 में आएगा. इसमें हमने देखा कि कम से कम आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपके MS ऑफिस के आए हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन आपके HTML के आए हुए हैं, और बेसिक क्वेश्चन कुछ इसमें 15-20 क्वेश्चन इसमें बेसिक आए हैं, कुछ आपकी कंप्यूटर नेटवर्क के आए, थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स आए हैं, और थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर नेटवर्क आए. तो वीडियो को आपने 1 से 2 बार जब आप वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको लर्न भी हो जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएंगे, ठीक है. और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग.